आपको भूख नहीं लग रही है, खाना पच नहीं रहा है, पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत है, जैसा कि आज के समय में 90% लोगों के साथ ही हो रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में एक देसी फार्मूला आपको बताएंगे। यह देसी चमत्कारी फार्मूला है और आपकी जो गैस की पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन कैप्सूल आता है जिसकी कीमत 15 से 20 रुपए है, जो काम करेगा वही काम आपका ये देसी फार्मूला करेगा। और इस देसी फार्मूले में जो चीज़ें प्रयोग की गई है वो किचन में आपके मौजूद हैं। वो चीज़ें किचन में आपके मौजूद हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस इसे आयुर्वेद के अनुसार कितनी मात्रा में लेकर के, कैसे बना करके, कब प्रयोग करना है, बनाना बड़ा आसान है। बनाना बड़ा आसान है और इस जो असाध्य बीमारी आप इसे मान चुके हैं। आज के समय में सब लोग यही जानते हैं गैस एसिडिटी यार जाती नहीं, ये मरने के साथ ही जाती है, जबकि दोस्तों ये कोई बीमारी ही नहीं है। ये कोई बीमारी ही नहीं है, ये बीमारी आपकी गलत आदतों से, आपकी गलत लाइफ़स्टाइल से, आपके गलत खान-पान के कारण हुई है और ये जो देसी नुस्खा है इसे ठीक कर देगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो वीडियो ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस फार्मूले को घर पे बना करके, यानी कि नुस्खे को घर पे तैयार करके आप 2-3 दिन पी के देखिए, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है दोस्तों। कैसे चमत्कार हमारे आपके बीच में कुछ ऐसी जड़ी-बूटियाँ हैं, कुछ ऐसे मसाले हैं जो कि दोस्तों औषधि का बाप है। और ये दोस्तों मसाले नहीं है, ये औषधियाँ हैं। किचन की चीज़ें औषधियाँ हैं, हमें रोग मुक्त रखती हैं, हमें बीमारी से दूर रखती हैं, इसलिए दोस्तों इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो कौन-सी चीज़ें हैं जो हमारे गैस एसिडिटी यानी हमारे खाने को तुरंत पचा देगी। तो चलिए उस नुस्खे को जानते हैं। उसके पहले दोस्तों थोड़ा-सा प्रकाश डालना चाहेंगे कारण पर, क्योंकि कारण जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे दोस्तों उदाहरण के लिए अगर आपका पड़ोसी से झगड़ा है, तो झगड़ा किस बात को लेकर है? कोई बात होगी, तो जिस बात को लेकर झगड़ा है, आप और पड़ोसी बैठ कर के उस बात पे गहराई से समझ-बूझ लीजिए और उस बात को निपटा ही दीजिए, वहीं पे सॉरी बोल दीजिए, वो बात खत्म हो गया, झगड़ा खत्म हो गया। आप और पड़ोसी मिल के रहिए, सबसे अच्छी बात है। उसी तरह से ये गैस एसिडिटी क्यों बन रही है? खाना हमारा क्यों नहीं पच रहा है? क्या कारण है? इस कारण को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों गैस एसिडिटी बनने का सबसे बड़ा कारण है गलत दिनचर्या, गलत खान-पान। तो आप समय से खाना खाइए, प्रकृति के रूल्स के अनुसार खाना खाइए और खाना खाने में 2-3 बातों का ध्यान दीजिए। खाना हमेशा चबा-चबा के खाइए। खाते से समय हो सके तो पानी मत पीजिए। खाने के 1 घंटा पहले पी सकते हैं और खाना खाने के डेढ़ 2 घंटे के बाद पानी पीजिए। खाना हमेशा बैठ के चबा-चबा के खाना चाहिए और हमेशा दोस्तों भर पेट खाना नहीं खाना चाहिए। अपने पेट को 40% हमेशा खाली रखिए। पहली बात, दूसरी चीज़ हमें घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए, ख़ास करके तली भुनी चीज़ें, क्योंकि एक ही तेल को बार-बार गरम करके उसी में बनाई जाती हैं और बाहर के जितने भी तली भुनी चीज़ें हैं, या तो मीठी होती हैं या तो फिर तीखी होती हैं। अगर वो मीठी है तो चीनी मैदा से बनी है, अगर वो तीखी है तो उसमें नमक और लाल मिर्च का प्रयोग किया गया है और ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो बाहर की कोई भी चीज़ खाने से पहले आपको दोस्तों उस पे ध्यान देना होगा और कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ, अल्कोहल का प्रयोग नहीं करना। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं और जब शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी दोस्तों बीमार होती है। तो कुछ दिन के लिए आप बाहर की खाना-पीना छोड़ दीजिए, तली-भुनी चीज़ें खाना छोड़ दीजिए, गरिष्ठ भोजन करना छोड़ दीजिए। आप कुछ दिन के बाद आपका लीवर अपने आप सही हो जाएगा। अगर इस करने से नहीं सही हो रहा है तो दोस्तों ये एक छोटी-सी जाँच करा लीजिए। एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट कराने से दोस्तों भी पता चल जाएगा कि आपके लीवर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, लीवर में कोई कमियाँ तो नहीं है। अगर लीवर में कोई इन्फेक्शन है, लीवर में कोई कमी है,
तो किसी भी आप गैस्ट्रो डॉक्टर को दिखा लीजिए या सबसे अच्छा है किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर को एक बार दिखा लीजिए। कौन-सी कमी है, कौन-सी कमी नहीं है, उस कमी के अनुसार इलाज कर लीजिए। अगर ये लीवर में कोई कमी नहीं है, आपकी एलएफटी जो टेस्ट हुआ है एकदम नॉर्मल आया है, तो दोस्तों ये नुस्खा आपके लिए रामबाण होगा। आपको खुल के भूख लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए जानते हैं देसी नुस्खा बनाना कैसे है। इसके लिए दोस्तों आपके किचन में रखे होगा वो है धनिया। तो आपको लेना है आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा लेना है और दोस्तों इसी में 1 चम्मच का चौथाई भाग 1 चम्मच का चौथाई भाग अजवाइन लेना है और दोस्तों इसे तीनों चीज़ें लेकर के अच्छी तरह से धुल करके किसी मिट्टी के बर्तन में 2 कप पानी में आप रात को भिगो दीजिए। 2 कप पानी में रात को आप भिगो दीजिए और सुबह उठने के बाद जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएँगे तो 8 बजे इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। इसे इतना उबालिए ये 2 कप पानी उबलते-उबलते जब 1 कप पानी बचे, यानी 2 कप पानी उबलते-उबलते 1 कप बचे, 1 कप पानी जल जाए, इस पानी को गैस से उतार लीजिए। उतारने के बाद इसी में थोड़ा-सा काला नमक डाल दीजिए, थोड़ा-सा काला नमक डाल दीजिए और अगर आपके घर नींबू है, तो इसी में आधा नींबू निचोड़ लीजिए। आधा नींबू निचोड़ करके और इसे खाली पेट आप पी जाइए। रोज़ सुबह खाली पेट आप पीजिए, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका खाना आराम से पचने लगेगा। अब इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, किसी नहीं पीना वो भी जान लीजिए। इसके इतने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं कि दोस्तों आपके गैस, कब्ज़, एसिडिटी सब दूर हो जाएगी। ये अंदर के ऑर्गन जैसे लिवर, किडनी, छोटी आंतें, बड़ी आंतें इन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगा। इसमें नींबू मिला है जिसमें विटामिन सी होता है, हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी और दोस्तों जीरा, अजवाइन अजवाइन और धनिया में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव बनाते हैं, गैस एसिडिटी को दूर करते हैं। इसके साथ-साथ अगर आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, थायराइड की समस्या है, तो थायराइड रोग में दोस्तों धनिया सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा करती है। तो उसे भी ठीक करने में मदद करेगा, हमारा पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो दोस्तों इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है क्योंकि ये सारी किचन की आपकी चीज़ें हैं। हाँ, कुछ गंभीर समस्याओं में या कुछ कंडीशन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। गर्भावस्था में छोटे बच्चों को स्तनपान कराते समय इनका प्रयोग ना करें। अगर आपको दोस्तों डायरिया है, डिसेंटरी है तो उस समय भी इसका प्रयोग नहीं करना है। अगर आप खाली पेट कोई मेडिसिन ले रहे हैं, स्पेशल मेडिसिन खा रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ही इसका प्रयोग करें। बाकी दोस्तों आप हर कंडीशन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, इसका प्रयोग करने का 2 तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, ये तो आप सुबह-सुबह लीजिए। 1 आध हफ्ते 15 दिन आप जैसे करेंगे तो आपको अच्छी-सी भूख लगने लगेगी, खाना पच जाएगा, सब कुछ है। दूसरा तरीका है, अगर आप इसे दिन में कभी भी जब आपको लगे कि गैस एसिडिटी है, बस नुस्खा तैयार करिए और आप पी लीजिए। 10 से 15 मिनट में आराम हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी बन रही है तो सुबह खाली पेट लीजिए और शाम को खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद ले लीजिए, तो आपको आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो दोनों तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको और कुछ जानना है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं।